क्या पोएट्री सिर्फ प्यार के बारे में लिखी जा सकती है, रेवोल्यूशन के बारे में नहीं? आज हम एक ऐसे पोएट के बारे में जानेंगे जिन्होंने प्यार और रेवोल्यूशन के बारे में इक्वली लिखा और बाद में उन्हें मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एक ऐसे पोएट जिन्होंने पोएट्रीज को वर्ड्स से बहुत ही ऊपर उठाकर एक मूवमेंट बना दिया। हम आज बात करेंगे पेब्लो नेरूदा जी की, जो कि पोइट्री के बारे में बहुत ही एक खूबसूरत कोट कह रहे हैं। पोइट्री एक एक्ट ऑफ पीस है। जिस तरीके से ब्रेड की मेकिंग में फ्लोर की जरूरत होती है, आटे की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक पोएट के लिए पीस की जरूरत होती है। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। किसी भी पोएट का बर्थ डेथ ईयर जरूर याद रख लीजिएगा, आपके एमसीक्यूज में बहुत काम आता है। चिली से बिलोंग करते थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट थे 20th सेंचुरी के। एडमायर्ड फॉर हिज पैशनेट लव पोइट्री एंड पावरफुल पॉलिटिकल वर्सेस। बहुत ही कम ऐसे पोएट्स होते हैं जो कि लव पोइट्री के बारे में भी बहुत अच्छे से लिख पाए और साथ ही साथ पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे से लिख पाए। बहुत से पोएट्स के पेन नेम्स होते हैं और इनका भी एक पेन नेम है। ये जानकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इनका रियल नेम बहुत डिफिकल्ट है। रिकार्डो एलिसर नेफ्टाली रेस बसेल्टो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने पेन नेम पेब्लो नेरूदा अडॉप्ट किया। बॉर्न 1904, मदर डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। पेन नेम उन्होंने अडॉप्ट किया एज अ टीनेजर एंड ही वन द 1971 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एज वेल। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उनके बारे में आपको याद होनी चाहिए। ये है उनकी वो किताब जिससे उन्हें बहुत फेम मिला, 20 लव पोम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। 1924 की बुक है। पैसेज टू इंडिया बाय ई.एम. फॉस्टर भी सेम ईयर में पब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल फेम मिला उन्हें। थीम है लव, पैशन, लॉस एंड डिजायर एंड एज आई सेड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पोएट्री बुक्स इन हिस्ट्री। उनके बहुत पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल वर्क्स की वजह से उन्हें चिली का नेशनल पोएट भी माना जाता है। इवन गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जिनका फर्स्ट वीडियो हम कवर कर चुके हैं, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी इन माय लैंग्वेज। तो देखिए, अगर कोई आपका कॉन्टेम्प्रेरी पोएट आपको एक बहुत अच्छा प्रेज प्रोवाइड करता है, तो दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ। हार्ट ब्रेक का पेन दुनिया का सबसे खतरनाक पेन होता है। बाकी कोई पेन होता है तो यू नो खत्म होगा या नहीं होगा, मेडिसिन लेने से या कोई इलाज करवाने से कुछ होगा या नहीं होगा। बट दिस इज अ पेन जिसको होता है वही जानता है कैसा होता है ये पेन और कब खत्म होगा, होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज। तो ये उनकी एक हार्ट ब्रेक से रिलेटेड पोइट्री है। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। Tonight I can write the saddest lines. Right, for example, the night is starry, and the stars are blue and shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me. Sometimes I loved her too. How could one not have loved her great still eyes? Tonight I can write the saddest lines, to think that I do not have her, to feel that I have lost her. ये पोएट्री उनका पेन दिखाती है, उनका हार्टेक दिखाती है फॉलोइंग द ब्रेकअप। द स्पीकर विद one eye on the past and another on the present tries to make sense of the fact that a relationship that seemed
filled with endless love, has in fact ended. Standing alone under the same star-filled night sky he used to share with his ex-lover, the speaker bitterly contrasts the love he once had with his current sadness and solitude. आपने किसी के साथ बहुत प्यार भरे लम्हे किसी प्लेस पर बिताए हैं, किसी एनवायरनमेंट में बिताए हैं, उसी प्लेस पर दोबारा जाना उसके बिना और उसी एनवायरनमेंट को दोबारा जीना उस इंसान के बिना शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक और पोएट्री है कीपिंग क्वाइट, जो कि 12th क्लास में एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। इट इज इन द कलेक्शन एक्स्ट्रावेगेरिया। फेमस लाइंस देखते हैं इस पोएट्री की, फिर मैं आपको थीम भी बताती हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. ये लाइंस नेरूडा जी की पोम कीपिंग क्वाइट से ली गई हैं। पोएट एक छोटे से पॉज और साइलेंस की बात करते हैं। काउंट टू 12 और कीप स्टिल, इसका मतलब है रुक कर सोचिए। किसी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करनी किसी को, सबको सिर्फ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। पोएट जी मानते हैं कि अगर हम थोड़ी देर बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत हो जाएं, तो दुनिया की उदासी, वॉयलेंस और कंफ्यूजन को शायद कम कर पाए। ये साइलेंस नेगेटिव नहीं है, ये साइलेंस हीलिंग है, ये साइलेंस सेल्फ रियलाइजेशन का एक सिंबोलिज्म है। 1974 में उनकी डेथ के बाद उनका मेमोयर पब्लिश हुआ, आई कन्फेस आई हैव लिव्ड। स्पेनिश में है इसका ओरिजिनल टाइटल। ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है अपने चाइल्डहुड के बारे में, लिटरेरी करियर, पॉलिटिकल लाइफ, एग्जाइल, सबके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने प्यार और रेवोल्यूशन दोनों को इतनी गहराई से लिखा कि हर लाइन पर्सनल लगती है। उन लोगों की आवाज बन जाती है जो किसी से प्यार करते हैं, उन लोगों की आवाज बन जाती है जो अन्याय के खिलाफ बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। 20 लव पोम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डेस्पेयर से लेकर उनके मेमोयर आई कन्फेस आई हैव लिव्ड तक नेरूडा ने दर्द, मोहब्बत, उम्मीद, रेवोल्यूशन सबको अमर बना दिया। उनकी पोएट्री हमें सिखाती है कि शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते हैं, फील किए जाते हैं। अब आपके लिए सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। इन विच ईयर डिड पैब्लो नेरूडा रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? वन मोर, व्हाट वाज पैब्लो नेरूडा's nationality? And the next one, which famous collection of poems was written by Pablo Neruda? अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।